इन तमाम इश्यूज़ पे बात हुई है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें ये डिस्कस हुआ कि क्या जो लॉन्ग मार्च जो पीपल्स पार्टी ने जिसका ऐलान किया है और जो लॉन्ग मार्च पीडीएम ने जिसका ऐलान किया है, इसमें हम किस किस्म की हम आंगी और कोऑर्डिनेशन पैदा कर सकते हैं। इसमें 2-3 राय सामने आई, बड़ी मस्बत। पीपल्स पार्टी ने भी बहुत इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है और हमारी तरफ से भी हमने कहा, और इंशाअल्लाह उस डिस्कशन के रोशनी में हम अपनी पार्टी में मियां नवाज शरीफ साहब के पास ये लेके जाएंगे और फिर पीडीएम में, और इंशाअल्लाह उसके ऊपर मुझे पूरा यकीन है कि मस्बत बात सामने आएगी। दूसरी बात आपने जो कही अदम एतमाद की, मैंने अभी अपनी गुफ्तगू में कहा, खुद मोहतरम बिलावल साहब ने कहा कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन लीगल ऑप्शन है हमारे पास, और इस ऑप्शन को हम इंशाअल्लाह बड़ी संजीदगी के साथ हमने आज डिस्कस किया है, और उसको हम इस ऑप्शन को पाकिस्तान के वसीतर मफाद में, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के लिए उनको मुसीबत और मुश्किलात और इस हुकूमत ने जो तबाही कर दी है उससे बचाने के लिए उस ऑप्शन को बहुत संजीदगी के साथ लेंगे। और अगले चंद दिनों में हमारी मुस्लिम लीग की और पीडीएम की मीटिंग होगी, उसके बारे में शहबाज साहब दोनों बड़ी सियासी जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग दोनों और पीपल्स पार्टी, अरकान असम्बली की भी आपके यहाँ पर मौजूद है, अरकान भी मौजूद हैं, मिलकर अदम एतमाद पर आप लोगों पर में इत्तेफाक हो गया कि इस हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद। बिल्कुल, इन प्रिंसिपल्स के ऊपर मैंने बताया आपको कि पीपल्स पार्टी तो इसके बाद इस बारे में हमेशा क्लियर थी। हमारी पार्टी में एक से ज़्यादा राय थी, लेकिन काफ़ी इस वक्त कंसेंसस है। इसका फ़ैसला मियां नवाज शरीफ और हमारी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इसका फ़ैसला करेगी। अगले चंद दिन में हमारी बात हुई, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पार्टी कायद से कि मीटिंग बुलाएं, और फिर उसके बाद हम पीडीएम में ले जाएंगे, और चंद दिनों में इसका हम पीडीएम की तमाम पार्टी से मुशावरत के बाद ऐलान करेंगे। एक मिनट नून लीग पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में शिरकत करेगी। दूसरा ये, क्या इदारों ने गैर जानबदारी के सिग्नल दे दिए आपको? बात यह है कि मुझे ये बताएं कि ये जो आप सिग्नल की बात कर रहे हैं, तो क्या हम सिग्नल पर चल रहे हैं 3.5 साल से? मुझे बताएं आप ज़रा, कोई खुदा का खौफ करें। ये मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, मुल्क के 22 करोड़ आवाम, इससे ज़्यादा माशी बदतरी उन्होंने देखी नहीं। अपने बच्चों का दूध जो है वो उनसे छिन गया है, एक वक्त की रोटी छिन गई है, ज़िंदगी उनके ऊपर तंग है। तो उसके बाद ना जाने आप किन सिग्नल्स की बात कर रहे हैं, वो तो आप इस लाहौर में प्रवेश मार लेते हैं। शहबाज साहब आपने जो बात की है, आईनी तौर पर आपने कहा आईनी हम ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, बिलावल ने भी वही बात की। अगर आईनी ऑप्शन आप इस्तेमाल करते हैं, इस हुकूमत को घर बेचते हैं, तो बकाया जो उनका टेन्योर है, क्या आप में से कोई इसके ऊपर भी बात हुई है कि उसका वजन कौन उठाएगा? उन गुनाहों का जो 3.5 साल के हैं, जो मईशत जिस तरह गिरी हुई है, दहशत गर्दी आ गई है, उसकी तमाम जो है उसके ऊपर आप लोगों को क्या है कि पीपल्स पार्टी आगे आएगी या आपके? तो ये सारी बात मैं अभी बता दूं तो कहानी खत्म हो जाएगी। आरिफ बात करें, आरिफ बात करें। ये बताइएगा कि लॉन्ग मार्च आप कर रहे हैं, क्या समझते हैं कि आपने शहबाज शरीफ को दावत दे दी है और क्या ये शामिल होंगे उस लॉन्ग मार्च में? अभी तक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना लॉन्ग मार्च का ऐलान भी किया है और पीडीएम का अपना लॉन्ग मार्च का ऐलान है। हमने पीडीएम का लॉन्ग मार्च को वेलकम किया है, और शहबाज शरीफ साहब ने, मुस्लिम लीग नवाज़ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च का वेलकम किया है। और जैसे मैंने अपने इब्तदाई पोर्शन में कहा था, जितना हमारा वर्किंग रिलेशनशिप में इजाफा होगा उतना ही बेहतर इम्पैक्ट होगा। एक मिनट उल्फत बात करें। एक सेकंड आरिफ, उल्फत को बात करें। आखिरी सवाल कर रहे हैं। अपोजिशन के इत्तेहाद पाकिस्तान की तारीख का पहला इत्तेहाद था जो हुकूमत को गिराने निकला था, लेकिन खुद टूट गया। तो क्या क़यादत पर भी कोई गौर करेंगे कि ऐसे क्या अवामिल थे कि पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी जमात को अपने इत्तेहाद से अलग करके इमरान खान साहब को और मजबूत कर दिया? टूटे हुए दिल मिल जाते हैं, आप फिक्र ना करें इंशाअल्लाह। बहुत ऐसे नहीं करे बात, ऐसे नहीं, एक मिनट, ऐसे नहीं। बस बढ़िया, बस मैं बीच में खड़ा हूँ ना भाई, मैं बीच में खड़ा हूँ, मैं बीच में। दिल जुड़ गए हैं, दिल जुड़ गए हैं।
میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈفرینس آف اوپینین بھی آتا ہے, کلیشز بھی آتے ہیں, لیکن جو چیز بلاول کو, ہم سب کو, ساری پولیٹیکل پارٹیز کو جوڑتی ہے وہ ہے عوام کی مشکلات اور عوام کی ایکسپیکٹیشنز. اور جب وہ بات آئے گی ہم آپس کے اختلافات بلا کر ہم جو عوام کی بہتری کے لیے ہوگا ہم اس میں ہم اکٹھے آگے بڑھیں گے. شکریہ. اب سلیکٹڈ کون ہے؟ اب سلیکٹڈ کون ہے؟ آپ نے ٹویٹ کیا تھا بلاول صاحب کے لیے, اب بتا دیں اب سلیکٹڈ کون ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ جو سلیکٹڈ تھا وہ اب آن ہز وے آؤٹ ہے. شکریہ. عمران خان کو ہٹانے کے لیے ہم ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں, اور ہم بہت خوش گزار ہیں شہباز شریف صاحب کے, مریم شہباز شریف صاحبہ کہ ہمارا ماضی کا اختلافات کے باوجود یہ بڑا مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہیں, اور انشاءاللہ